क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपको कितना भी एप्रिसिएशन क्यों ना मिल जाए, आपका दिन कितना भी अच्छा क्यों ना जा रहा हो, आपने कितना बड़े से बड़ा रिवॉर्ड क्यों ना हासिल किया हो किसी भी स्पेसिफिक डे को, लेकिन कोई भी एक नेगेटिव एक्टिविटी या फिर हल्का सा भी एक नेगेटिव कमेंट हमारी सारी की सारी एनर्जी खींच ले जाता है। मतलब इतनी सारी पॉजिटिविटीज होने के बावजूद भी एक हल्की सी नेगेटिविटी जैसे ही हमारे इर्द गिर्द आती है, हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा जो मूड होता है, हमारा सारा जितना भी एक थॉट प्रोसेस होता है, वो सारा शिफ्ट हो जाता है और वो एकदम नेगेटिव मूवमेंट की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और हमें ड्रैग करना शुरू कर देता है। मतलब जो खुशी के पल होते हैं, हम उसमें भी एन्जॉय नहीं कर पाते और सैडनेस फील करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इतने सारे पॉजिटिविटीज़ होने के बाद भी क्यों हमारा माइंड हमेशा अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चीज़ों को? आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं हूं शोभित, आइए ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जनरली जो हमारा माइंड है, ह्यूमन जो ब्रेन है, वो एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए कभी बना ही नहीं है। हम हमेशा ही सोचते हैं कि हम खुशी के पीछे, एक्साइटमेंट के पीछे और न जाने कितनी सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है, वो हैप्पीनेस के लिए कभी बना ही नहीं है, राइट? तो आप अगर देखोगे, एक्चुअली आज हम जनरली इन सारी टॉपिक पे बात नहीं करते हैं बिकॉज़ एजेस हो गई हैं हमें ये सारी चीज़ें टच किए हुए या फिर पढ़े हुए। होमो सेपियंस के बारे में शायद हम भूल गए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने इतिहास के बारे में शायद भूल गए। देखिए, होमो सेपियंस के बारे में अगर आप याद करें या फिर जो हमें बचपन में पढ़ाया गया या फिर जो भी बुक्स में मिला, आप अभी भी रिसर्च कर सकते हैं, तो फैक्ट वहीं से बिलॉन्ग करता है। होता क्या है दोस्तों, हजारों साल पहले जब मानव समाज या फिर होमो सेपियंस प्रजाति जब थी, तो वो लोग जनरली जंगलों में रहते थे। और उस समय होता क्या था दोस्तों, पॉजिटिव चीजें क्या ही होती थी उस समय। खाना मिल जाए उनको, ठीक है ना, कोई मतलब ऐसा कोई इंकरेजमेंट वाला कोई पॉइंट नहीं होता था। लेकिन उनके लिए निगेटिविटीज क्या होती थी? जनरली ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कह सकते हैं एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज होमोसेपियंस को उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में थे वो लोग। तो जो उनका कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो ह्यूमन आप बोलो चाहे वो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलो, वो उनके लिए मेन खतरा था। और वो ही बेसिकली उनका सर्वाइवल ऑफ थ्रेट था, बिकॉज वहां से उनको जान का खतरा, मतलब उस टाइम पे किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट मींस आपकी जान गई, ऐसा होता था, ठीक है। आज की डेट में क्या दोस्तों, क्या पॉजिटिव चीजें हैं? देखिए, आपको एक अच्छा खाना मिल रहा है, आपको आराम करने को मिल जाता है, आपको एंजॉयमेंट मिल जाते हैं, आपके हॉलीडेज मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, अच्छा है, दैट इज ओके। बट ये अर्जेंसी नहीं है, ठीक है। माना सारी ये सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन ये अर्जेंसी नहीं है। लेकिन निगेटिव चीजें क्या होती हैं, वो बेसिकली आपका जो सर्वाइवल होता है। तो हमारा जो ब्रेन है, वो वही होमोसेपियंस ने उस वक्त जो उनका मेंटल स्टेट था या फिर जो चीजें उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टेब्लिश हो गई उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो सारा का सारा जो ट्रिगर है, वो ट्रिगर है आज की डेट तक चलता चला आ रहा है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर तब दिमाग ने खतरे को इग्नोर किया होता, तो आज की डेट में शायद इंसान होता भी नहीं, राइट? क्योंकि देखिए, जानवर को पता नहीं होता कि रोड क्रॉस करने से क्या होगा, एक्सीडेंट क्या होता है उनको पता नहीं, इंसान को पता है। तो इस वजह से इंसान उन सारे कॉन्फ्लिक्ट को जनरली अवॉइड करता है। अवॉइड किया, इस वजह से ही होमोसेपियंस ट्रांसफॉर्म होकर के आज की डेट में ह्यूमन की कैटेगरी में आके फॉल कर रहे हैं और दुनिया जीत रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ, हमारा जो ब्रेन है उसने एक रूल सेट कर लिया, ठीक है। और आज भी वही रूल काम कर रहा है जो हजारों साल पहले होमोसेपियंस का ब्रेन यूज करता था, जिस एक्चुअली थंब रूल को वो हमेशा मानता था, तब भी पॉजिटिविटी को एक थ्रेट मानता था, जबकि जो आपकी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिविटी को एक थ्रेट मानता था, पॉजिटिविटी एक ऑप्शनल थी उनके लिए। थ्रेट इसलिए बिकॉज सर्वाइवल, सर्वाइवल टफ था उस टाइम पे, ठीक है। अब नेगेटिविटी के जो सिग्नल्स हैं वो एक्चुअली आते कहां से हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एमिग्डाला, ठीक है। ये ब्रेन का काइंड ऑफ अलार्म सिस्टम है, या फिर आप इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल्स देता रहता है, ठीक है ना। किस टाइप के सिग्नल? हमारा कोई भी किसी भी टाइप का थ्रेट आता है या फिर शॉक होता है, तो क्या होता है, पहले हमारा जो ब्रेन होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद सोचता है। रिएक्शन सबसे पहले आता है, अगर आप देखोगे, लॉजिक नहीं पूछता उस वक्त, सबसे पहले रिएक्ट करता है, राइट। तो जब भी किसी भी टाइप का कोई भी डेंजर महसूस होता है, हमारा जो ब्रेन है या फिर जो एमिग्डाला है, वो सिग्नल्स शेयर करना शुरू कर देता है। और इसलिए ही
जो रिजेक्शन है, आप अगर कोरिलेट करोगे इन सारी चीजों को, वो ज्यादा हर्ट करता है। कोई भी डराने वाली न्यूज है वो इमीडिएटली एंजाइटी पैदा करना शुरू कर देती है। किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव थॉट है वो आपका सारा दिन खराब कर देगा, आपको सारा दिन एक ही लूप में फंसा के रखेगा। इसलिए दोस्तों जो ह्यूमन ब्रेन्स है वो है क्या कि नेगेटिविटी उनके लिए ऑटोमेटिक है, जबकि पॉजिटिविटी मैनुअल है। पॉजिटिविटी आती है आपके सोचने, समझने, विचार करने पे या फिर लॉजिक के बेस पे। तो इस वजह से ही हमारा जो ब्रेन है वो इमीडिएटली शॉक देता है या फिर निगेटिविटी की ओर हमें इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेट या फिर सर्वाइवल का जो लेसन लर्न किया हुआ है एजेस पहले हमारे ब्रेन ने। तो अब समझते हैं कि पॉजिटिव चीजें स्लो क्यों होती हैं निगेटिविटी से, मतलब हमारा ब्रेन निगेटिविटी ही क्यों अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं अट्रैक्ट करता। देखिए, पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट करने के लिए समय चाहिए होता है, ठीक है, और उसके लिए और कई सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, जैसे कि अवेयरनेस हो गया, ठीक है, कोई भी टाइम हो गया, कोई भी कॉन्शियस आपका एफर्ट हो गया। लेकिन निगेटिविटी के लिए क्या होता है, जीरो एफर्ट, जीरो परमिशन, एकदम अनफिल्टर्ड होती है। इसीलिए दोस्तों हमें बार बार बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज हमारा माइंड ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है निगेटिव चीजों को, निगेटिव इवेंट्स को। तो बैलेंस आउट करने के लिए इसलिए हमें बार बार बोला जाता है कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए, आप काम रहिए, ठीक है ना, आप मेडिटेशन करिए, आप पॉजिटिव कोट्स पढ़िए या फिर जर्नलिंग करिए। यही रीजन है जो हमें बोला जाता है कि इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करिए। मेन रीजन ये है। तो दोस्तों समझते हैं कि निगेटिव जो मेमोरीज हैं वो डीप क्यों होती हैं, ठीक है। एक तो हमने समझा कि निगेटिविटी क्यों अट्रैक्ट करता है हमारा माइंड। अब जो निगेटिव चीजें हैं वो लॉन्ग लास्ट क्यों रह जाती है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो भी ब्लर हो जाती है, लेकिन निगेटिव 20 साल पहले आपको किसी ने हर्ट किया होगा, आपको आज भी याद होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या मुद्दा हुआ था, क्या सब्जेक्ट था और किसकी वजह से वो सिचुएशन बनी थी, सब कुछ याद होगा। देखिए, ब्रेन जो होता है वो निगेटिव एक्सपीरियंसेस को हमेशा एक लेसन की तरह लेता है, ठीक है, जैसे कि पेन हो गया, मिस्टेक हो गई, कोई ब्लंडर हो गया, कोई लाइफ लर्निंग लेसन है। और इसलिए ही किसी भी टाइप का कोई भी एम्बेरसमेंट हो गया, वो आपको सालों याद रहेगा। आप किसी पर्टिकुलर पैशन को फॉलो कर रहे थे और आप वहां पे फेल हो जाते हो, उसको नहीं अचीव कर पाते हो, आपको वो सालों सालों याद रहेगा। कोई भी ट्रॉमा अगर आपने देखा होगा, ट्रॉमा कभी भी लाइफ में नहीं जाता, एंटायर थ्रू आउट द लाइफ लोगों को याद रहता है। यही रीजन होता है कि ये सारी चीजें याद रहती है। अब इसे कहते हैं निगेटिविटी बायस, ठीक है। और ये ब्रेन का एक सेफ्टी फीचर है, ये बग नहीं है दोस्तों, ये एक निगेटिव जो बायस है ये एक सेफ्टी फीचर है। सो दैट हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो उन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपके जो फ्यूचर के जो डिसीजन है या फिर स्टेप्स हैं उनको अकॉर्डिंगली ले, राइट। तो आपको एक सचेत करता है एक तरीके से। अब देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा इस ब्रेन की का जो ये प्रोसेस है, इसकी कमी का फायदा भी उठाया जा रहा है दोस्तों। आज क्या है, अगर आप देखोगे न्यूज चैनल्स, अगर आप देखोगे तो निगेटिविटी ज्यादा सेल होती है, बिकॉज उनको पता है, प्रॉपर रिसर्च है इस पे, कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो निगेटिव चीजें ज्यादा देखेगा। सोशल मीडिया आपको एंगर ज्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है, लोग सड़कों पे चलते हुए जो लड़ाई के फाइट के वीडियोस हैं वो डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी ड्रामा होगा वो ज्यादा अटेंशन क्रिएट करेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा दोस्तों वो नेगेटिविटी पर फास्ट एक्ट करता है हमेशा, ठीक है। तो जो कोर मैसेज है वो ये है दोस्तों कि नेगेटिविटी एक्चुअली तेज है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो ताकतवर है। लेकिन वो ताकतवर तभी है अगर उसे प्रॉपर मैनर में ट्रेन किया जाए, ठीक है ना। नहीं तो क्या है दोस्तों, अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिविटी चूज नहीं करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली फियर चूज करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर सर्वाइवल ऑफ थ्रेट। और ये वीकनेस नहीं है, यही हमारी बायोलॉजी है। और इसलिए दोस्तों हमेशा बोला जाता है, जो भी मैंने पहले भी बोला, बैलेंस आउट करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, आप जर्नलिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस वजह से सजेस्ट की जाती है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली बना है नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।